ठंड का मौसम आने से पहले ही मम्मा चिड़िया ने अपने घर में भोजन जमा कर लिया था। चिड़िया का बेटा पहले चावल का दाना खाता है और फिर मकई का दाना, फिर चावल का और फिर मीठा फल खाने लगता है। कुकू भाई, आप बस भी करें। मम्मा ने ये दाना ठंड के मौसम के लिए जमा किया हुआ है। क्या आप ये दाना एक ही दिन में खत्म कर दोगे? खाऊंगा खाऊंगा। तुम्हारे क्यों पेट में दर्द हो रहा है? मेरे पेट में क्यों दर्द होगा? अगर तुम ऐसे खाते ही जाओगे तो पेट में दर्द तुम्हारे ही होगा। उनकी मम्मा बाहर गई हुई थी, बच्चे घर में अकेले थे। लूसी, मैं हरियाली का पूछने जा रही हूँ, सोचा आपको भी साथ ले जाऊं। हाँ चिड़िया, सुना है हरियाली को कल से तेज बुखार है, मुझे गौरी कवि ने बताया था। फिर चिड़िया और उसकी सहेली लूसी कबूतरी हरियाली तोती के घर जाती हैं। गौरी कवि भी वहाँ बैठी हुई थी। हरियाली, अब आप कैसी हैं? मैं पहले से काफी बेहतर हूँ। 2 दिन के तेज बुखार से शरीर में बहुत कमजोरी हो गई है। ठंड भी बहुत बढ़ गई है। जब तक बारिश नहीं होगी मौसम ठीक नहीं होगा। चिड़िया, अपने बच्चों को संभाल कर रखना। कल मुझे बुलबुल ने बताया था कि सारे जंगल के बच्चों को ठंड लग रही है। गौरी बहन, मैं एहतियात तो बहुत करती हूँ, लेकिन बच्चे कहाँ समझते हैं। हर रोज सुबह सवेरे ही घर से बाहर निकलकर बर्फ गिरती हुई देखने लगते हैं। जंगल की यही रीत थी। जब भी कोई बीमार हो जाता तो सब उसका पूछने आते थे। वो सब एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। जब चिड़िया अपने घर वापस पहुंचती है तो दोनों बहन भाई कुकू और गुड़िया आपस में लड़ रहे थे। तू बंदर, तू बंदरिया, तू चुड़ैल, तू गंदी चिड़िया है। बच्चों, क्या हुआ है? क्यों लड़ाई कर रहे हो? मम्मा, जब से आप गई हैं खाए ही जा रहा है और मैंने मना किया तो मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। बड़ा बनता है कुकू, शक्ल तो देखो जैसे राक्षस हो। कल मेरे साथ नदी पर न जाना, मैं अकेला ही जाऊंगा। और मम्मा, इसे बता दे, कल से मैं इसके साथ खेला भी नहीं करूंगा। अच्छा, बता दूंगी। अब तुम दोनों सो जाओ, रात हो गई है। चलो बिस्तरों में, आपके ऊपर कंबल दे देती हूँ। बच्चे अपने अपने घोंसलों में लेट जाते हैं और मम्मा चिड़िया उनके ऊपर कंबल दे देती है। गेहूं की बालियां उठाकर मम्मा चिड़िया उनसे दाने निकालने लगती है। खिड़की बंद थी। मम्मा चिड़िया थोड़ी सी खिड़की खोलकर बाहर देखती है। जंगल में खामोशी थी और सर्द हवा चल रही थी। कितना डर लग रहा है ऐसी रात को देखकर। आधी रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया भी सो गई थी जब कुकू उठकर रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा, मम्मा। कुकू, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? मम्मा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। गुड़िया सच ही तो कह रही थी, आप खाते वक्त देखते ही नहीं हो। जो हाथ लगता है खाते ही जाते हो। अब मैं क्या करूं इस समय? मम्मा, दर्द ज्यादा है। यहाँ यहाँ दर्द है। अच्छा, उल्टे होकर लेट जाओ। कुकू उल्टा होकर लेट जाता है। थोड़ी कम हुई है, फिर होने लगी है। मम्मा, बहुत दर्द है। कुकू जोर जोर से रोने लग जाता है। कुकू की आवाज सुनकर गुड़िया भी उठ जाती है। गुड़िया कुकू को रोता हुआ देखकर डर जाती है। क्या हुआ कुकू भाई? गुड़िया जल्दी से अपने भाई के पास आती है। गुड़िया, गुड़िया बहन, मेरे पेट में बहुत दर्द है। गुड़िया, भाई का ख्याल रखना, मैं कुछ करती हूँ। मम्मा चिड़िया अपना छाता उठाती है और घर से निकलती है। मेरा भाई, मेरा सोना भाई, चुप कर जाओ, मैं हूँ ना आपके पास। मैंने गलती की जो आपकी बात ना मानी। अगर मैं कम खाता तो शायद मेरे पेट में दर्द ना होता। अच्छा, अब ध्यान दूसरी तरफ करो। चलो, मैं आपको अपने स्कूल की बात बताती हूँ। मम्मा चिड़िया आधी रात को पड़ोसी कौवों के घर जाती है और कौवों के दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी कवि दरवाजा खोलती है। गौरी बहन, कुकू के पेट में बहुत दर्द है, वो रो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूँ इस वक्त? दवा तो मेरे घर में भी नहीं है। अब तो बुलबुल के पास ही जाना होगा। रुको, मैं अपना छाता उठा ला। गौरी कवि अपने घर से छाता उठा लेती है और रानो चिड़िया के साथ जाती है। हवा बहुत ठंडी थी, खून जमा देने वाली ठंड थी। रानो चिड़िया और गौरी कवि बहुत मुश्किल से उड़ती हुई बुलबुल के घर तक पहुंच जाती हैं। गौरी दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन कौन है?
बुलबुल बहन, मैं हूँ रानो चिड़िया, दरवाजा खोल ले। बुलबुल दरवाजा खोलती है। बुलबुल, मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द है, मुझे जल्दी से पेट दर्द की दवा दे दे। चिड़िया, माफ करना, इस वक्त मेरे पास पेट के दर्द में देने वाली दवा नहीं है। ठंड के कारण ना तो मैं फूलों का रस निकाल सकी और ना ही कोई जड़ी बूटी ला सकी। बुलबुल, वो बच्चा बहुत रो रहा है, कोई उपाय तो होगा पेट की दर्द ठीक करने का। झरने की दूसरी तरफ एक बड़े पत्थर के पास नीले फूल हैं। अगर वो फूल मिल जाए तो कुकू के पेट का दर्द ठीक हो सकता है। वो फूल हम आपके पास लेकर आए? नहीं रानो चिड़िया, अगर वो फूल मिल जाए तो उन्हें अपने घर ले जाना और वो फूल एक कप पानी में उबालकर पानी कुकू को पिला देना। चिड़िया, जल्दी चलो, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। फिर रानो चिड़िया और गौरी कव्वी वहाँ से उड़ती हैं। दोनों सहेलियाँ उड़ते उड़ते झरने के पास पहुँच जाती हैं। गुड़िया बहन, खिड़की से देखें, क्या मम्मा आ रही है? मैं देखती हूँ। फिर गुड़िया खिड़की से बाहर देखती है। नहीं कुकू भाई, अभी तक तो मम्मा नहीं दिखाई दे रही। न जाने मम्मा कब आई। गुड़िया बहन, मेरे पास आ जाइए। मम्मा चिड़िया और गौरी कव्वी जब झरने पर जाती हैं तो वहाँ बड़ा पत्थर तो था, लेकिन नीले फूल नहीं थे वहाँ। गौरी बहन, यहाँ तो कोई नीले फूल नहीं है, अब क्या होगा? मेरा बेटा बहुत रो रहा होगा। रानो चिड़िया रोने लग जाती है। फूलों के पीछे सुंदर परी छुपी बैठी थी, जो गौरी कव्वी और चिड़िया को देखकर फूलों के पीछे छुप गई थी। सुंदर परी फूलों के पीछे से निकलकर बाहर आती है। मैं आपको देखकर छुप गई थी, लेकिन चिड़िया, आपको रोता हुआ देखकर मुझसे रहा नहीं गया। सुंदर परी, हमारे बच्चे के पेट में बहुत दर्द है, हम यहाँ नीले फूल लेने आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो नीले फूल तो मैं ले गई थी, वो नीले फूल मुझे अपने कमरे में लगाने थे। फिर सुंदर परी अपनी जादुई छड़ी हवा में लहराती है और नीला फूल हवा से पकड़कर चिड़िया को दे देती है। एक फूल तो मैं अपने घर से ले आई, क्या इससे काम चलेगा? रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें नीला फूल देने के लिए। अगर ये फूल देने से भी दर्द ना रुके तो आप उसे गरम गरम पानी में थोड़ा नमक डालकर पिलाना, फिर देखना उसके पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। गौरी कव्वी और रानो चिड़िया सुंदर परी को धन्यवाद बोलकर वापस उड़ती हैं। उनके पंख बुरी तरह ठंडे हो चुके थे। घर पहुंचकर रानो चिड़िया आग जलाती है। गौरी कव्वी वो फूल पानी में डालकर हंडिया चूल्हे पर रखती है। मम्मा, कब तक दवा तैयार हो जाएगी? बस थोड़ी देर मेरे बेटे। मम्मा, भाई उस वक्त से रोए ही जा रहा है। नीले फूल को पानी में उबालने के बाद मम्मा चिड़िया वो पानी कुकू को पिला देती है। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि कुकू के पेट का दर्द रुक जाता है। मम्मा, मैं ठीक हो गया, मेरे पेट का दर्द रुक गया है। अब जल्दी से 2 दाने चावल और 2 दाने मकई के फिर से खा लो। ये सुनकर गौरी कव्वी और मम्मा चिड़िया हंसने लगती हैं। बेटा, भोजन ज्यादा भी हो तो हमेशा अपनी भूख के मुताबिक ही खाते हैं। पता है बाहर कितनी ठंड है, और अगर हमें सुंदर परी ना मिलती तो अब तक तुम पेट के दर्द से रो रहे होते। आंटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से मम्मा को और आपको ठंड में बाहर जाना पड़ा। सॉरी मम्मा, सॉरी आंटी। फिर मम्मा चिड़िया कुकू को अपने गले से लगा लेती है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। आज चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज उसके अंडों से 2 छोटे छोटे बच्चे बाहर निकले थे। चिड़िया अपने बच्चों की चोंच में बैठी दाना डाल रही थी कि उसे दूर से किसी इंसान के कदमों की आहट सुनाई देती है। चिड़िया ये आवाज सुनकर बहुत डर जाती है। ये आवाज तो किसी इंसान के कदमों की है। मेरे बच्चे तो अभी उड़ भी नहीं सकेंगे, कहीं वो शिकारी ना हो। हाँ, मिल गया, मुझे चिड़िया का घोंसला मिल गया। सामने बैठी है चिड़िया अपने बच्चों के साथ। ऐसा कहते हुए वो शिकारी चिड़िया के घोंसले की तरफ बढ़ता है। चिड़िया कमजोर जरूर थी, मगर वो एक माँ थी। वो मुकाबला तो नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपने बच्चों के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है।
मुझे माफ करना मेरे बच्चों, आपसे पहले मैं मरूंगी क्योंकि मैं आपका दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोते हुए चिड़िया ऐसे कहती है। शिकारी भी अपना तीर निकालता है, मगर शिकारी को नहीं पता था कि उसका तीर तो टूटा हुआ है। ओहो, ये क्या हुआ? मेरा तो तीर ही टूटा हुआ है। हाथ आया शिकार निकल गया। अब मुझे बढ़ई से नया तीर बनवाकर कल यहाँ आना होगा। चिड़िया का दिल भी तेजी से धड़क रहा था और फिर शिकारी पीछे मुड़ता है और वापस चला जाता है। आपकी मम्मा बच गई मेरे बच्चों, आपकी मम्मा सुरक्षित है। चिड़िया तो खुशी से उछलने लगती है। छोटे बच्चे अभी बोल तो ना सकते थे, मगर वो भी अपनी मम्मा को देखकर उछलने लगते हैं, मानो वो भी अपनी मम्मा की तरह खुश हों। फिर चिड़िया सारा दिन अपने बच्चों की रक्षा करती है और फिर शाम के अपने बच्चों को पत्तों में छुपाकर कौवे की तरफ जाती है। कालू भैया, मैं बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। कौवा और उसकी पत्नी चिड़िया को मुश्किल में देखकर पूछते हैं। चिड़िया बहन, शांत हो जाएं। क्या बात है? आपके बच्चे तो ठीक हैं? हाँ, मेरे बच्चे अभी तक तो ठीक हैं, मगर आज एक शिकारी मेरे घोंसले तक पहुंच गया था। वो अपना तीर मुझ पर चलाने ही वाला था कि उसका तीर टूट गया। वो कल आएगा, वो कल फिर से आएगा। वो बढ़ई से अपना तीर बनवाकर फिर से आएगा। चुप कर जाओ चिड़िया बहन, मैं वादा करती हूँ मैं आपके बच्चों को और आपको उस शिकारी से बचाने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं अपने बच्चों के बिना मर जाऊंगी। आप ये मीठा फल लें और जाकर अपने बच्चों को दें। मैं और तुम्हारी भाभी कल मुंह अंधेरे ही इंसानों की बस्ती में जाएंगे। फिर चिड़िया मीठा फल लेकर वहाँ से चली जाती है। रात गुजर जाती है। कौवा और कौवी भी उठ जाते हैं। इससे पहले कि शिकारी दोबारा आए, हमें इंसानों की बस्ती में जाना होगा। कालू कौवा और उसकी पत्नी जल्दी से इंसानों की बस्ती में जाते हैं। वो सीधे शिकारी के घर जाते हैं। शिकारी पिंजरे में कैद एक तोते से खेल रहा था। कौवा और कौवी शिकारी से थोड़ी दूर आंगन में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं और कौवी शिकारी से कहती है, शिकारी, दिया करें, आप उस छोटी चिड़िया पर दिया करें। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो मर गई तो उसके छोटे छोटे बच्चे भी मर जाएंगे। वो तो कल मेरा तीर टूट गया। अगर मेरा तीर ना टूटता तो मैं कल ही उसे मार देता। हाँ, मगर आज बढ़ई से नया तीर बनवा कर फिर जाऊंगा। आप इंसान बहुत जालिम हो। हम छोटे पक्षियों को मारकर आपको क्या मिलता है? ये हमारा खेल है, चलो भागो यहाँ से। ऐसा ना हो कि मैं तुम कौवों को ही मार दूं। कहते भी तो क्या, वो कौवे डरते हुए वहाँ से उड़कर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? ये शिकारी तो बहुत जालिम है। वो ऐसे बैठे हुए थे कि पिंजरे में कैद तोता उन्हें अपनी तरफ आने का संकेत देता है। कालू, वो तोता हमें बुला रहा है। फिर कौवा और कौवी तोते के पास जाते हैं। आप जल्दी से बढ़ई के पास जाएं। वो बढ़ई बहुत दयालु है। आप उससे कहें कि वो शिकारी को तीर ना बना कर दे। ऐसे अगर शिकारी को तीर नहीं मिलेगा तो वो शिकार भी नहीं कर सकेगा। कालू, मिट्ठू तोते की बात ठीक है। मैंने सुना है सब इंसान बराबर नहीं होते, कुछ अच्छे और कुछ बुरे होते हैं। अगर हो सके तो आप मुझ गरीब पर भी एक नेकी कर देना। उस बढ़ई के पास मेरे पिंजरे की चाबी है। अगर आप वो चाबी ले आओ तो मैं भी आजादी हासिल कर सकता हूँ। फिर कौवा और कौवी जल्दी से बढ़ई के पास जाते हैं। बूढ़ा बढ़ई सख्त गर्मी में अपना काम कर रहा था। वो लकड़ी को काट रहा था। कौवा और कौवी वहाँ पहुँच जाते हैं। पापा जी, आप ही बढ़ई हैं ना? हाँ कौवो, मैं ही इस बस्ती में बढ़ई का काम करता हूँ।
अगर आप शिकारी को नया तीर ना बना कर दें तो हमारी छोटी चिड़िया की जिंदगी बच सकती है। मगर शिकारी के पास तो पहले से ही तीर है। उसका पुराना तीर टूट गया है और वो आपके पास नया तीर बनवाने आएगा। वो बहुत जालिम है। अगर आपने उसे नया तीर बना कर दे दिया तो वो छोटी चिड़िया को मार देगा। फिर बढ़ई थोड़ी देर सोचने के बाद उनसे कहता है, माफ करना मेरे छोटे दोस्तों, आज के बाद मैं कभी भी तीर नहीं बनाऊंगा। आज मुझे पता चला कि हर शिकारी मुझसे तीर बनवाकर मासूम पक्षियों की जिंदगियों से खेलते हैं। कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं। दयालु बढ़ई जी, शिकारी के घर में एक तोता कैद है। उसके पिंजरे की चाबी आपके पास है। अगर आप वो चाबी हमें दे दें तो हम अपने दोस्त को आजाद करवा लेंगे। बढ़ई कौवे और कौवी को पिंजरे की चाबी भी दे देता है। वो दोनों कौवे सीधे शिकारी के घर में फिर से जाते हैं। शिकारी घर में ना था, शायद वो बढ़ई की तरफ चला गया था। चाबी से पिंजरा खोलकर कौवा तोते को आजाद करता है। आजाद हवा में उड़ते हुए तोता बहुत खुश था। मेरे दोस्तों, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। बड़ा आया था शिकारी कहीं का, हमें भी कौवे कहते हैं। फिर वो सब वहाँ से चलते हैं। बढ़ई शिकारी को तीर बना कर देने से इनकार कर देता है। मैंने ये काम अब छोड़ दिया है। ऐसे शिकारी निराश होकर वापस घर चला जाता है। रास्ते में कौवा शिकारी को जाते हुए देखकर उसके सर पर पोटी कर देता है और वो सब जंगल भाग जाते हैं। घर में शिकारी का पिंजरा भी खाली था। ऐसे कौवे शिकारी को अच्छा सबक सिखाते हैं। चिड़िया भी बहुत खुश होती है क्योंकि ना तो अब शिकारी को तीर मिलेगा और ना शिकारी उधर आएगा। ऐसे कौवे कोशिश से चिड़िया और उसके बच्चों को बचा लेते हैं और तोते को कैद से आजाद करते हैं। प्यारे दोस्तों, जिस तरह हमें आजादी से जिंदगी गुजारना पसंद है, इसी तरह पक्षियों को भी आजाद रहना ही पसंद है। इसलिए कभी भी पक्षियों को कैद मत करें। आपका धन्यवाद।